बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना संकट काल में प्रवासी मजदूरों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए हैं। जिस तरह से हजारों मजदूरों को हजारों किलोमीटर दूर उनके घर पहुंचा रहे हैं, बेहद संजीदगी से जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उससे हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। हर तरफ से सोनू सूद के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। मुंबई से दरभंगा पहुंची एक महिला ने तो पैदा होते ही अपने बच्चे का नाम सोनू सूद रख दिया। अपनी सेवा के बदले जो भी सोनू सूद की तारीफ में कसीदे पढ़ता है, वो बड़ी ही विनम्रता से उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं। मगर कोई ऐसा भी है जिसे सोनू सूद की ये दिलदारी, उनकी तारीफ पसंद नहीं आ रही, जिन्होंने सोनू सूद की इस सेवा भावना में भी राजनीतिक खोज निकाली है, और वो है महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज शिवसेना। सोनू सूद बीजेपी का प्यादा है, संजय राउत। हाल ही में शिवसेना के मुखपत्र सामना में पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने अपने कॉलम रोक टोक के जरिए सूद पर तंज कसते हुए उन्हें भाजपा के एजेंट की तरह बताया था और लिखा था कि अभिनेता को महात्मा सूद बनाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने सोनू के इंतजामों पर सवाल खड़े करते हुए इसमें राजनीतिक साजिश की आशंका जताई थी। उन्होंने लिखा था, वो जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर मिलेंगे और मुंबई के सेलिब्रिटी मैनेजर बन जाएंगे। उन्होंने महात्मा सोनू के अचानक उठने पर सवाल उठाए थे और कहा था कि ये सब एक मिलीभगत है। इस सांठगांठ में सोनू सूद को हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है ताकि महाराष्ट्र सरकार इसके आगे कमजोर दिखे। संजय राउत ने सवालों और आरोपों के माध्यम से साबित करने की कोशिश की है कि सोनू सूद जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। उनके नजरिए से देखें तो सोनू सूद का ये नया बिजनेस है, पर क्या वास्तव में ऐसा कुछ है? बीजेपी नेता राम कदम ने संजय राउत के इन आरोपों पर पलटवार किया और मौके का फायदा उठाते हुए महाराष्ट्र में अघाड़ी गठबंधन सरकार पर भी निशाना साधा। राम कदम का कहना है कि उद्धव ठाकरे सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम रही है और सोनू सूद पर आरोप लगाकर ये सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। जिस काम की सराहना करने की आवश्यकता है उस पर भी आरोप। सोनू सूद से शिवसेना को आपत्ति क्यों है? इस बात में कोई दो राय नहीं कि सोनू सूद इस वक्त जो भी करेंगे वो शिवसेना सरकार के खिलाफ जाएगा और उसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। मगर सामना में जो कुछ भी लिखा है वो अकेले संजय राउत के मन की बात तो नहीं मानी जा सकती। संजय राउत सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर जरूर हैं, लेकिन संपादक उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले उद्धव ठाकरे ही सामना का संपादक हुआ करते थे। मगर सवाल यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल से जूझ रहे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे सोनू सूद की सेवा भावना पर सवाल उठाकर संजय राउत ने उद्धव ठाकरे के सारे किए किराए पर पानी नहीं फेर दिया है। तीर साधने की कोशिश कर रहे उद्धव ठाकरे। शिवसेना के तंज के बाद कल सोनू सूद और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। इस दौरान उनके बेटे आदित्य और मंत्री असलम शेख भी वहां मौजूद थे। इनके बीच कोरोना राहत कार्यों को लेकर बात हुई। इस बारे में अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर करते हुए जानकारी दी। सोनू ने आदित्य ठाकरे के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे प्रवासी भाइयों को उनके परिवारों से मिलाने में मदद के लिए दिए गए हर तरह के समर्थन के लिए आपका धन्यवाद। बता दें कि इससे पहले इस मुलाकात की जानकारी देते हुए आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सोनू सूद से मिलकर खुशी हुई और दोनों ने सबकी ओर से किए जा रहे कोविड राहत कार्यों को लेकर चर्चा की। गलतफहमियों की कोई जगह नहीं है, लेकिन जो है वो लोगों की मदद करने की प्रतिबद्धता है। एक अन्य ट्वीट में आदित्य ने लिखा, आज शाम सोनू सूद ने मंत्री असलम शेख और मेरे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मुलाकात की। कई लोगों के माध्यम से कई लोगों की सहायता करने के लिए अच्छा है कि सभी साथ मिलकर काम करें। लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए एक अच्छा इंसान से मुलाकात करके अच्छा लगा। इन ट्वीट्स के जरिए महाराष्ट्र सरकार ये दिखाना चाहती है कि कोविड-19 से लड़ने में पार्टी भी काम कर रही है और सोनू सूद को समर्थन दे रही है। मगर संजय राउत इतने में भी नहीं माने और एक बार फिर ट्वीट करते हुए सूद पर तंज कसा। इस बार उन्होंने लिखा, आखिर सोनू सूद को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पता मिल ही गया। वो मातोश्री पहुंच गए। जय महाराष्ट्र। शिवसेना शायद इस वजह से भी नाराज थी कि सूद ने राज्यपाल से तो मुलाकात कर ली थी, लेकिन सीएम के पास नहीं गए थे। सोनू का राउत को जवाब। मगर राउत के इन आरोपों का सोनू सूद ने 2 ट्वीट करते हुए इशारों में उन्हें जवाब भी दिया था। उन्होंने बताया कि वो ये काम सीधे दिल से कर रहे हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं सभी राज्य सरकारों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रक्रिया में मेरे साथ दिया।
मुझे और मेरे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। उन्होंने आगे लिखा, मेरे सभी प्रवासी भाइयों और बहनों के साथ मेरी यात्रा सबसे खास रही है। ये सीधे मेरे दिल से है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब भी किसी ने मुझ तक पहुंचने की कोशिश की, मैंने अपने पूरे प्रयासों को उन्हें उनके परिवारों के साथ पुनर्मिलन की मदद में लगा दी और ये मैं करते रहूंगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिवांगी परमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।